हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और नवरात्रि आप लोगों का मंगलमय हो। और मैं अभी सुबह में पूजा कर चुकी हूँ और छोटा सा मैं डेली हवन करती हूँ, वो भी कर ली हूँ। अभी आरती करना बाकी है मुझे और अभी मैं आरती भी कर चुकी हूँ। और आज फर्स्ट डे है तो मतलब आज बहुत काम होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। जो थोड़ा बहुत हो पाया वो मैं कर पाई हूँ पूजा का। और सबसे बड़ी बात कि पूजा करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीडियो बनाने से। तो मैं तो मन लगा के पूजा की, बाकी आशीर्वाद रहा तो वीडियो भी बनता रहेगा, कोई रख लेंगे किसी को वीडियो बनाने के लिए। तो बस आज तो मैं बस श्रद्धा से माँ की पूजा की। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई रूम में और ये रूम मेरा फैला हुआ था क्योंकि रात में हम लोग यहीं सोए थे। और इस मतलब बेड को मैं डेली ही नहीं सही कर पाती हूँ क्योंकि मुक्कू सोई रहती हैं और वो थोड़ा लेट तक सोती हैं, तो इसलिए हो नहीं पाता है। तो अभी मैं पूजा कर चुकी हूँ, सारा कुछ कर चुकी हूँ। तो इसके बाद भी आज अभी मतलब 9:30 बज रहे हैं, जबकि मैं सुबह में जल्दी उठ गई थी, 4:30 बजे उठी थी। लेकिन फिर भी फर्स्ट डे था पूजा का तो टाइम तो उसमें लग ही जाता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, फिर तैयारी करनी पड़ती है। और फिर कई राउंड में मैं पूजा की। सबसे पहले मैं जल्दी से कलश स्थापना की थी वहाँ पे और कलश स्थापना कर दी क्योंकि मुहूर्त मतलब 6:15 बजे से था कुछ 7 बजे तक। फिर उसके बाद सुग्गू को स्कूल जाना था तो उनको भी देखना था, उनका लंच बनाना था, फिर उनको रेडी करना था। तो मैं मतलब अखंड दीप जो जलाती हूँ वो जला दी। आरती और हवन बाद में किए। जब सुग्गू चले गए फिर मुक्कू भी उठ गए, उनको दूध वूध पिला लिए क्योंकि बच्चे रोते रहते हैं या फिर उनका काम ना हो तो फिर ना पूजा में मन लगता है ना बच्चे ही खुश होते हैं। तो मैं ये काम करके और दोनों काम बाद में की थी। इसके बाद मैं आ गई चादर को लेके बेडशीट को लगाने के लिए मशीन में। और मशीन में ऑलरेडी 2 बेडशीट पड़े हुए थे। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ भी कुछ कपड़े थे, कुछ तो पूजा वाले मतलब कल जो सफाई किए थे उसमें से निकले थे तो वो भी कपड़े मैं रख दी थी। और 2 दुपट्टा था मेरा जिसको मैं लगा ली थी गलती से, लेकिन मुझे याद नहीं था, मुझे लगा हो सकता है इस पे खाना ना खाए हो, पूजा पाठ चल रहा है तो भाई थोड़ा सफाई का ध्यान देना होगा। तो ऐसे करके मैं मशीन में जो भी कपड़े धुलने थे वो डाल दी, लगा दी। फिर जो पूजा में मतलब भगवान जी लोग के जो कपड़े थे या जो मैं आसन बिछाई थी वो लेके मैं बैठ गई। और मैं जो भगवान जी लोग का कपड़ा होता है बहुत नॉर्मल धोती हूँ, जैसे उसको रगड़ती नहीं हूँ, बस टिप करती हूँ सर्फ़ के पानी में और इसको निकाल देती हूँ। और आप लोग भी ऐसे धुलेंगे तो वो कपड़े फिर से यूज़ करने लायक रहेंगे। नहीं तो अगर मतलब जैसे मल देंगे हाथ से या इसको निचोड़ देंगे तो इसमें जो बकरम लगा होता है ना वो फिर मतलब खुल जाता है और कपड़े बेकार हो जाते हैं। पर अगर आप इस तरीके से धुलेंगे तो कपड़े ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं, कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं और कपड़े नए के नए बने रहते हैं। और ऐसे ही फिर जब खंगालने की बारी आएगी तो मतलब ये तो हैंकी मैं धुल रही हूँ इसलिए इसको रगड़ रही हूँ क्योंकि अब हैंकी नहीं रगड़ेंगे तो ये साफ़ नहीं होगा। और इससे मैं मतलब जितने भी विग्रह हैं उनको पोंछती हूँ जब भी स्नान कराती हूँ। तो इसलिए मैं भाई हैंकी है या कोई और कपड़ा है तो उसको आराम से रगड़ के धुलिए जैसे नॉर्मल कपड़ा धुलते हैं। और वो जो है जो छोटे छोटे कपड़े उनको मैं छोटे कपड़ों को पानी में जस्ट डिप करते जाऊंगी और निकाल दूंगी, इसको निचोड़ूंगी नहीं मैं। तो जैसे देखिए मैं हल्के हाथ से ऊपर नीचे करके इसको खंगालूंगी और खंगाल के और डायरेक्ट निकाल दूंगी, इसको बिल्कुल नहीं निचोड़िएगा। और सीधे मैं इसको ले जाके वैसे ही डाल दूंगी छत पे। और छत पे भी जब कपड़े डालने जाइएगा कहीं भी तो कपड़ों को टांगिएगा नहीं क्लिप से या किसी भी से, कोई ऐसी जगह पे बस रख दीजिएगा। तो ये कपड़े वैसे के वैसे टाइट रहेंगे जैसे आप नया खरीद के ले आए। अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में अपने लिए मैं अब बैठा दी हूँ चाय और थोड़ा सा मैं मखाना भून ली खाने के लिए क्योंकि 11 बज रहा था लगभग। तो थोड़ी भूख भी लग गई थी और आज सुबह से चाय नहीं पिए थे तो काम ही में भी पूजा में मेनली बिजी थे। तो इस वजह से मुझे अब हल्का हल्का सर दर्द होने लगा था तो मैं सोची कि चलो पहले खा लेती हूँ कुछ।
तो फिर सही रहेगा। तो अपने लिए मैं चाय बनाई और मखाना भूनी और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और मुझे लग रहा था कि मुक्कू मखाना खाएंगी क्योंकि वो मखाने खाती है, पर ये नहीं खा रही थी क्योंकि मैं इसमें सेंधा नमक डाली थी और वो कच्चे मखाने बहुत मन से खाती है। तो उसी के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बनाई थी। मैं सोची कि खाएगी, पर खाई नहीं है, मुझे ही खाना पड़ा। इस मतलब मुंह में लेके और फेंक दे रही थी। हाँ, चाय के लिए ज़रूर बोल रही थी कि चाय दे दो पीने के लिए। तो मैं फलाहार करने के बाद फिर आ गई किचन में। कुछ चीज़ें मुझे रखनी थी जो मैं नहीं रखी थी, तो मैं रखूँगी। अपना एक ट्रे तैयार करूँगी व्रत वाला, जो कि मुझे यूज़ करना होगा डेली 9 दिन तक। तो जो डब्बे में धुली थी, जैसे एक डब्बे में मैं जीरा रख दी साफ़, फिर एक में मसाले रख दी जो मैं घर बनाई थी, सब्ज़ी मसाला नहीं था। फिर एक वो जार था उसमें चीनी रख दी, एक में चाय पत्ती रख दी और सारे जार को जो भी मुझे यूज़ करना था वो सारे डब्बों को मैं धुल दी थी, कल ही धुल के रख दी थी। कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि खाना वाना बनाने में चाहे जितना भी बचो वो टच हो ही जाता है अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो। फिर एक बाउल था ढक्कन वाला, उसमें मैं वो रख दी थी, सेंधा नमक रख दी, मूंगफली अलग डब्बे में था, ऐसे मखाने। फिर घी में पैक करके, मतलब एक जार में जो यूज़ करती हूँ मैं, उसमें निकाल के रख दी और सारा एक ट्रे में डाल दिए, लगा दिए। ऐसे पूजा के लिए भी मैं ऐसा बॉक्स रखी हूँ और इसको कल मैं धुल दी थी। तो सारी जगह में, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग डब्बे में रखने से कभी मिलती हैं कभी नहीं, तो मैं सब कुछ एक में रख दी थी। जैसे कुमकुम, हल्दी, चंदन, लौंग, इलायची, चावल, मिश्री, सारा कुछ करके मैं रख दी थी। किट में जो मिलता है हवन सामग्री, वो मुझे लगता है खाली धूल होता है। तो मैं एक ही दिन बैठती हूँ और हवन सामग्री को बना लेती हूँ घर ही पे। मतलब मार्केट से सारी चीज़ें खुली खुली ले आती हूँ, घर में बनाती हूँ। तो ये सारा कुछ करते करते छोटा छोटा काम, मेरे कपड़े मत धुल गए थे लेकिन मैं छत पे लेके नहीं गई थी। तो इधर से निपटने के बाद मैं सारे कपड़ों को ले जाके छत पे डाल दूँगी और मेरे जो 2 दुपट्टे हैं उनको छत पे नहीं ले जाऊँगी क्योंकि धूप है और धूप में जैसे कलर उड़ जाता है दुपट्टा उपट्टा रहे तो इस वजह से जितने भी दुपट्टे होते हैं मैं छाया में ही डालती हूँ। तो छत पे जब मैं गई थी तो पूजा के जो भी बर्तन और वो कपड़े मैं धुल के डाली थी वो सूख गया था, तो मैं इसको लेते आई और मैं अभी इसको तुरंत के तुरंत इसकी जगह पे रख दूँगी। और जितनी भी लहंगा चुन्नी या कपड़े हैं, मैं लहंगा चुन्नी एक एक जगह पे एक साथ करके रखती हूँ। तो मुझे जब भी मैं भगवान जी लोगों को स्नान कराती हूँ तो मुझे आसानी से मिल जाता है, कोई भी चीज़ें इधर उधर नहीं होती हैं। और लड्डू गोपाल के कपड़े तो अलग ही होते हैं, तो उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और ये करते करते 1 बज गया था और मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया था, तो मुझे चावल फ्राई करना था। तो मैं किचन में आ गई और चावल फ्राई करने लगी। अरे ये देखो, दिखा, ये देखो मुक्कू का तवा आया है और ये बर्तन धोने वाला आया है और क्या आया है, ये सुबह की कॉफ़ी आई है, इतनी सारी कॉफ़ीज आई हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुक्कू का ब्रश आया है। मुक्कू दिखा दो ब्रश आया है। और ये तो मैं अपने लिए दवा ले आई, सर दर्द कर रहा था, तो देखो ये बर्बाद भी कर दी, खोल दी। अब सबका मुंह मीठा की पर्स कहाँ रखी हो। और अभी हो गई है शाम
के लगभग 3:45 हो रहे हैं, क्योंकि 4 बजे मेरे बेटे को ताइक्वांडो जाना था। तो मैं उसका ड्रेस गंदा हो गया था, तो मैं सुबह में धुली थी, तो इसको मैं प्रेस कर रही हूँ। इसको प्रेस करूँगी, उसके बाद कपड़े रखे हुए हैं उसको मैं फ़ोल्ड करूँगी। सिंगोसी बलशाली है, 10 भुजाओं वाली, दुखियों की दुखड़ी मारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं, करना माता सुने कुमाता। और इस टाइम मैं शाम की आरती कर रही हूँ, और शाम की आरती में सुग्गू हैं, मुक्कू हैं, और मेरे भांजे आ गए थे ताइक्वांडो से, उनको पढ़ाई करना था, तो सब लोग मिल के हम लोग आरती किए। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।